सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपके सम्मुख में लेकर आए हैं 26 अगस्त सोमवार की अष्टमी का उपाय। जो उपाय एक माता ने हाल ही की कथा में आए पत्र में किया था और उनको वंश की वृद्धि हुई, संतान की प्राप्ति हुई। कैसे करना है ये उपाय, सबसे सरल तरीका इस उपाय को करने का क्या है, वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी करना होगा, ताकि ये जो सोमवार की अष्टमी आई है, सावन के जस्ट बाद वाली सोमवार की अष्टमी, आपको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति कराए। सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय करना कब है? आपको प्रदोष काल में करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको खीर बनानी है सोमवार की अष्टमी के दिन। अब वो खीर आप किसी से भी बना सकते हैं, चावल से, साबूदाने की, जो भी आप खीर बनाना चाहें खीर बना सकते हैं। खीर आप शाम के समय भी बना सकते हैं और सुबह भी बना सकते हैं। ये उपाय वैसे तो प्रदोष काल में करने के लिए है, पर यदि आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिलता तो फिर आप सुबह इस उपाय को कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले खीर का भोजन यानी कि खीर बनानी है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो बेलपत्री का वृक्ष, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को आपको उठाना है। उठाकर एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है, केवल शिवलिंग, माता पार्वती का हस्तकमल नहीं बनाना। पार्थिव शिवलिंग बनाकर इस पर जल जल अभिषेक कीजिए। जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करने के बाद में जो आपने खीर बनाई है उस खीर में से एक कटोरी खीर भगवान शंकर के सम्मुख में रखिए। शिव जी से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करते हुए बाबा से विनती कीजिए कि हे प्रभु, इतने साल, इतने वर्ष बीत गए हैं, मुझे वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही, सब उपाय करने के बाद भी आप हमें वंश की वृद्धि कराओ। फिर ये जो कटोरी वाली खीर है इसको आपको उठाकर रख देना है। इस कटोरी की खीर को शिवलिंग पे कतई समर्पित नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है? एक ब्राह्मण जोड़े को बुलाना है। अब ये जरूरी नहीं कि आप मंदिर के पंडित जी को ही बुला कर लाओ। आपके आसपास में, आपके घर के पास में, या आप स्वयं ब्राह्मण हो तो आप स्वयं भी ये उपाय कर सकते हो। आप स्वयं ब्राह्मण हो तो आप स्वयं भी कर सकते हो, या आपके छोटे भाई या बड़े भाई, आप स्वयं ब्राह्मण हो, आपके छोटे भाई या बड़े भाई के पुत्र पुत्री हो तो आप उनसे भी ये उपाय करा सकते हो। एक ब्राह्मण जोड़े को आपको इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठा देना है, और जो ब्राह्मण जोड़ा है यानी कि पति और पत्नी को बिठाकर उनकी गोद में आपको उनके बच्चे को बिठाना है। अब इन ब्राह्मण जोड़े को आपको जो खीर आपने बनाई है उस खीर का भोजन खिलाना है, और इनसे प्रार्थना करनी है कि इनकी झूठी खीर ये स्वयं पात्र के अंदर छोड़ दे, यानी कि खीर को समाप्त ना करे। खीर को समाप्त ना करें। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया, जब आप पार्थिव शिवलिंग यानी कि जो मिट्टी उठाकर शिवलिंग बनाओगे, खीर का भोजन शिव जी के सम्मुख में रखोगे, तब आपको एक दीप, लंबी बाती का प्रज्वलित करना है घी का, बाबा से कामना करते हुए। तो मैं आपको बता रहा था, ब्राह्मण जोड़े को बिठाना है, उनकी गोदी में पुत्र या पुत्र जो भी है, पुत्र या पुत्री जो भी, उसको बिठाकर उनसे बोलना है कि वह अपनी झूठी खीर उस पात्र में छोड़ दे। और जो पति पत्नी है उन दोनों को फिर उनके स्थान पर बैठना है। जब वे यहाँ से उठकर चले जाएं, जब वे यहाँ से चले जाएंगे तो आपको उनके स्थान पर बैठना है, यानी कि जिस स्थान पर वो ब्राह्मण जोड़ा बैठा था, पति पत्नी बैठे थे, उसी के स्थान पर पति और पत्नी दोनों को बैठना है। पति और पत्नी दोनों को इनके स्थान पर बैठकर उनकी झूठी खीर को खाना है, और साथ में जो आपने भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में जो खीर रखी थी उस खीर को भी आपको यहीं बैठकर खाना है। बाबा से प्रार्थना करनी है, बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेंगे। अब एक प्रश्न कि कुछ माताएं बहनें या कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि हमारे आसपास में ब्राह्मण जोड़ा नहीं मिलता हमको, तो हम क्या करें? इसके लिए हमको क्या करना होगा? क्योंकि मिलते नहीं, मिल जाते हैं तो वे आते नहीं। तो उसके लिए सबसे सरल बात ये है, आपने अच्छे से ढूंढा, आपको ब्राह्मण जोड़े नहीं मिले, तो आपको क्या करना है? जो आप शिवलिंग बनाओगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, उनके सम्मुख में, जो शिवलिंग के सम्मुख में खीर रखोगे, एक दीप प्रज्वलित करोगे लंबी बात का, तो शिवलिंग के सम्मुख में जो आप खीर रखोगे पात्र के अंदर, ये थोड़े बड़े पात्र के अंदर रखना। फिर इसके बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए, शिवलिंग का विसर्जन कर दो। इसके बाद में आपको इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ जाना है। किसको? जिन पति पत्नी को संतान प्राप्ति करनी है उनको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना है, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर जो खीर का भोग आपने भगवान शंकर को लगाया है उसी पात्र की खीर को लेना है, और पति पत्नी दोनों को इस पात्र में से खीर खानी है, दोनों को खानी है।
एक साथ खानी है दोनों को और इस पात्र की खीर को समाप्त कर देना है। यदि आपको ब्राह्मण जोड़ा नहीं मिल पाता है, आपके घर में, आपके शहर में या आपके नगर में नहीं मिलता है ब्राह्मण जोड़ा, तो फिर आपको ये कार्य करना है। शिव जी को जो आपने खीर समर्पित की, शिव जी के सम्मुख में जिस खीर का आपने प्रसाद बनाने की बोला है, उसी खीर के प्रसाद को आपको ग्रहण कर लेना है। मात्र और मात्र 3 महीने इंतजार करना, आपके गर्भ ठहरने की खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।